तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम नितेश सहगल है और मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ और पिछले 7 सालों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली में एज अ फुल टाइम की बात करूँ तो मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ और एचसीएल कंपनी में एज ए सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से। उससे पहले मैं विप्रो में काम करता था। तो मैंने कई प्रोफेशन चूज किए हैं लाइफ में। सब स्टार्टिंग प्रोफेशन मेरा टीचिंग था, फिर मैंने कॉल सेंटर में भी जॉब किया है, फिर आईटी सेक्टर में भी जॉब किया है और अभी एज अ नेटवर्क फील्ड में आया हूँ, नेटवर्किंग में, और एज अ नेटवर्कर अभी काम कर रहा हूँ आप लोगों के बीच। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे बोलने का मौका मिला और मैं तहे दिल से विजेता टीम का अभिनंदन करता हूँ कि मुझे शानदार प्लेटफॉर्म पे मुझे अपनी बात रखने के लिए मौका दिया। तो मैं चलता हूँ, आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक अभी हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ गए हैं और चाहूँगा कि अब बाकी जिनको भी आप ज्वाइन कराना चाहते हैं, जिनको भी चाहते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आगे बढ़े, क्योंकि लोग जुड़ जाते हैं लेकिन आगे समझ नहीं पाते कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो और भी जो आपके डाउनलाइन है और जिनको भी आप चाहते हैं कि वो खुद एक इंडिपेंडेंट नेटवर्कर बने, खुद एक लीडर के जैसे ट्रीट करे, तो उनको ज्वाइन करा लीजिए। क्योंकि आज का सेशन जैसा हमारे होस्ट ने बताया कि बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत बेहतरीन है, ये आप लोग बताइएगा कि बेहतरीन था कि नहीं था। अगर बेहतरीन नहीं होगा तो आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। मैं और आगे प्रिपरेशन करूँगा कि और बेहतर आपको डिलीवर कर पाऊँ। मैं आपका 1 घंटा वेस्ट तो ज़रूर नहीं करूँगा, आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही रहूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। एक मिनट दीजिएगा मुझे। लाइफ में लोग जुड़ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, बड़े बड़े सपने लेके जुड़ते हैं, लेकिन उनके सपने धरे के धरे रह जाते हैं। रीजन सिर्फ एक ही होता है कि हम कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। जो कंफर्ट जोन हमारा, उसी में हम बंधे रहना चाहते हैं, इसीलिए हमें सफलता कभी मिलती नहीं। देखिए, टाइम के साथ लोग बदलते हैं लेकिन टाइम के साथ सब कुछ नहीं बदलता। टाइम के साथ केवल आपके आप जवान से बूढ़े होते हो, लेकिन टाइम के साथ अगर आपको अपनी आमदनी बढ़ाना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, अपने सोचने का नजरिया बढ़ाना है, तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अब कंफर्ट जोन होता क्या है, इस पे हम जरूर डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा पार्ट होता है कंफर्ट जोन का, जो हमें पता नहीं चलता लेकिन हम उसी में उलझे रहते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। हम लाइफ को मान लेते हैं कि इतना ही बड़ा है, छोटा सा लाइफ है, और केवल अपना खाना कमाने को ही लाइफ समझ लेते हैं, इसलिए कभी आगे नहीं बढ़ पाते। कंफर्ट जोन होता है, हर आदमी का हर तरफ सो सकता है। कोई कंफर्ट जोन सोने के लिए चाहता है कि पूरी जिंदगी वो सोता रहे, आराम मिलता रहे। कोई चाहता है कि यार पैसे आते रहें, कुछ करना ना पड़े। कोई चाहता है अपनी फैमिली के साथ रहे। तो ये कंफर्ट जोन होते हैं। और कंफर्ट जोन में अगर आप हमेशा बंधे रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कंफर्ट जोन में आगे बढ़ने के लिए आपके जो ड्रीम्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो जैसे मैं अपनी बात करूँ तो कंफर्ट जोन, मैं घर पे रहता था, अच्छा खासा इनकम कर लेता था टीचिंग पे, लेकिन मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा। तो इसीलिए आज मैं दिल्ली में हूँ और आगे बढ़ने के लिए हमेशा लगा रहता हूँ और सोचता हूँ कि काश मैं कुछ लोगों को और आगे बढ़ा सकूँ। अकेले आगे बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी लोग बढ़े हैं आगे, लेकिन असली सफलता तब है जब आप अकेले नहीं, आप आपके कई जान पहचान वाले लोग जो आपके साथ जुड़े उनको भी आगे बढ़ाइए, तब असली लीडरशिप का क्वालिटी होती है। तो उसी पे वेस्टीज मुझे प्लेटफॉर्म सीखने को मिला और मेरे अपलाइन रोहित सर के थ्रू, रोहित सर ने काफ़ी सपोर्ट किया है और मुझे बताया कि मतलब कैसे यहाँ पे प्लान होता है शो करना, कैसे लोगों से मिलना, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उसी के बदौलत है कि जो मैं आज आपके सामने बता रहा हूँ।
रवि सर हैं, सुरेंद्र सर हैं, तो सभी मेरे अपलाइन ही हैं और काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला है, समझने को मिला है। और अगर मैं अपने मेंटोर की बात करूँ तो मेरे मेंटोर सिद्धार्थ सर हैं और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आए हो मोटिवेट होने, तो मैं कहूँगा कि आप गलत जगह आ गए हो। मैं मोटिवेट बिल्कुल नहीं करने वाला आज, क्योंकि आप लोग मोटिवेट होने आए हो। मोटिवेट जो होता है वो जो है टेम्परेरी बेस होता है। आदमी मोटिवेट हो गया, तरह तरह की पिक्चरें लगा ली अपने स्टेटस पे, तरह तरह से बातें कर ली, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। असली मोटिवेशन आपको पता है, सभी को पता है, पैसे से आता है। जब तक आपका चेक अच्छा नहीं होगा, जब तक आपकी टीम स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक असली मोटिवेशन आ ही नहीं सकता। टेम्परेरी बेस का मोटिवेशन आपको 1-2 घंटे मोटिवेट रख सकता है, लेकिन अगर आप एजुकेट हो गए हो तो आप जो है बहुत बेहतरीन जा सकते हो। मुझे सिद्धार्थ सर का काफ़ी बातें इसीलिए पसंद है क्योंकि उनका मैंने जितना वीडियो देखा है, कहीं मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो बिलीव करते हैं एजुकेशन पे, तभी उनका चेक जो है एशिया के टॉप अर्नर में आ रहा है। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, एशिया में जितने भी लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा सिद्धार्थ सर नेटवर्क मार्केटिंग से कमाते हैं। आपको शायद कानों को अपने विश्वास नहीं होगा, उनका अभी तक का सबसे हाईएस्ट चेक था 1,68,00,000 रुपए महीने। आपने सही सुना, 1,68,00,000 रुपए महीने। और वो करते क्या है, यही जो वेस्टीज आप कर रहे हो वो कर रहे हैं, सेम काम करते हैं। और आपका चेक आप खुद जानते होंगे और उनका चेक वो खुद जानते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने जो दिया आपको भी देना पड़ेगा। वो 95 से फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में है, तभी उनकी जिस कंपनी में जाते हैं वहाँ पे एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है। और ये अकेले नहीं आती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती, एक दिन में भी नहीं आती। आपको कंटिन्यूअस लगे रहना पड़ेगा किसी भी चीज में। इवन आपका ज्यादा का चेक आए तब भी, आपका बिजनेस हो तब भी आपको लगा रहना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। उसी पे हम डिस्कस करेंगे। कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा। हर रोज आपको एक अपने लिस्टिंग करनी पड़ेगी जितने भी लोगों को आप जानते हो। और अपने ही जानने से काम नहीं चलेगा। जितने हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन फंस जाते हैं कि जहाँ पे मतलब हम फालतू जगह टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे जगह टाइम वेस्ट नहीं करते जहाँ पे हमें कुछ प्रोडक्टिव चीज मिले। जैसे कि हमारे डाउनलाइन में अगर 50 लोग हैं तो हम उन पे टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उन पे हम टाइम इन्वेस्ट करें और उनके जो जानने वाले उनके थ्रू हम अपना नेटवर्क बढ़ाए। उस पर हम काम ही नहीं करते। हम क्या करते हैं, आलतू फालतू चीजों में लगे रहते हैं इधर उधर, जहाँ पे हमें ठेले वाले से बात करेंगे कि जहाँ से मतलब जो इंटरेस्टेड नहीं है ना, उसी को हम बार बार लाने की तरफ कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो इंटरेस्टेड है वो, अब आप घोड़े को रेस हो रही है, अब घोड़े को लाओगे तभी वो जीतोगे। अगर आप गद्दों को ले आओगे तो आप रेस नहीं जीतोगे। रेस हमेशा घोड़ों पे लगाई जाती है। हमारे जैसे एमडी सर बोलते हैं कि हमेशा जो है कि घोड़ों की रेस लगाई। तो मतलब जो आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ बिजनेस करना चाहता है एज अ बिजनेस पार्टनर, क्योंकि ये बिजनेस है, सामान बेचने का नहीं है, ये लाइफ बदलने का बिजनेस है। और तो यहाँ पे अगर आज आपका बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हो, उनके साथ लग जाइए और तब तक लगे रहिए जब तक कि उनके नीचे 2-4-5 ऐसे जैसे आप हो वैसे ही लीडर ना आ जाए, जैसे वो हैं जिनके साथ लगे उनके लीडर ना आ जाए। हम क्या करते हैं, सामने वाला लीडर आता है और उसकी थोड़ी सी एक्टिव थोड़ा सा आते हैं, जो सामान वगैरह खरीदने लगते हैं। हम क्या सोच लेते हैं कि हमारा नेटवर्क काम खत्म, अब ये मेरा डाउन लाइन है, ये अपना देखे, मुझे तो अपना दूसरी लाइन देखनी, तीसरी लाइन देखनी है। वहीं पे सबसे बड़ी गलती आप करते हो, सबसे बड़ी गलती वहीं आप करते हो कि आप जो है समझ लेते हो कि बस मेरा काम हो गया। क्या आपने कभी देखा है कि आपके माता पिता आपकी एज 18 साल या 20 साल होने के बाद आपको छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ते। वो तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक कि वो जीवित है। तो आपको भी यही करना है। अपलाइन का मतलब ही होता है कि आप जब तक, आज सिद्धार्थ सर संतोष यादव सर को हमेशा गाइड करते हैं, आज भी गाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि संतोष यादव की आज चेक अच्छा आने लगा तो उनका गाइडेंस छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। अपलाइन का मतलब होता है कि अपने बारे में बाद में सोचना, सबसे पहले अपने डाउनलाइन के बारे में सोचना। लेकिन बहुत से अपलाइन को मैंने देखा है कि सबसे पहले वो अपने बारे में सोचते हैं, अनएथिकल तरीके से काम करते हैं, जो कि
अल्टीमेट उनका ही नुकसान है, क्योंकि आपका डाउनलाइन अगर नाराज हो रहा है तब भी बिजनेस नहीं होगा, आपका अपलाइन नाराज हो रहा है तब भी बिजनेस नहीं होगा। मैं मानता हूँ ये ओपन सोर्स बिजनेस है, लेकिन अकेले बढ़ के भी आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस करना है तो टीम के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। हम लाइफ में तभी आगे बढ़ सकते जब हमें अपनी प्रेजेंट की वैल्यू पता हो, प्रेजेंट का इनकम पता हो और हमारा इनकम जोन क्या है ये पता हो, तभी हम आगे के लिए माइंड मैप बना सकते हैं, आगे के लिए बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे व्हाट इज योर इनकम जोन। इस पे हम बात करेंगे कि हमारी इनकम जोन, हम किस कैटेगरी में आते हैं और हमें क्या क्या मिलने वाला है। जैसे 4 तरह की कैटेगरी होती है। सबसे पहले आप देख रहे होगे स्क्रीन पे ट्रेडिशनल बिजनेस, जो हम दुकान खोल लेते हैं, और दुकान किसी भी चीज की हो सकती है। मैं नहीं बोलता कि ये कोई भी दुकान है, आपकी हर तरह की दुकान से परचून की खोल सकते हैं आप, या फिर आप सेल्फ जो है प्रैक्टिस करने, जैसे डॉक्टर हो गए, बहुत से सेल्फ प्रैक्टिस, लॉयर हो गए, जितने प्रोफेशनल्स हो गए, वो ये ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास पैसे होते हैं लेकिन टाइम और रॉयल्टी ये बिल्कुल नहीं होता। मैं अभी बताऊंगा रॉयल्टी क्या होती है, और टाइम और मनी तो आपको पता ही है। तो टाइम जो है आपके पास ट्रेडिशनल बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप एक दिन अपना दुकान शटर नहीं खोलोगे, उस दिन आपको एक भी रुपए यहाँ से रेवेन्यू आने वाला नहीं है। तो इसको आप ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं। दूसरा बिजनेस होता है गवर्नमेंट जॉब, या गवर्नमेंट जॉब में पैसे ज्यादा तो नहीं होते, हाँ, लेकिन इतना होता है कि टाइम आपके पास जरूर, छुट्टी आपको टाइम टू टाइम मिलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रॉयल्टी पहले थी, लेकिन अभी काफी जगह रॉयल्टी भी खत्म हो गई, गवर्नमेंट जॉब में आपके रॉयल्टी नहीं बची। उसके बाद डेली वेजेस, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, ठेले वाले होते हैं, जो पर डे का कमाते हैं, पर डे खाते हैं, उन वो डेली वेजेस में आते हैं। उनके पास ना पैसे होते हैं, ना टाइम होता है, ना रॉयल्टी होता है। अब उसके बाद चौथे आते हैं कैटेगरी एंटरप्रेन्योर, जैसे कि वेस्टीज। यहाँ पे क्या आपके पास टाइम भी है, मनी भी है और रॉयल्टी भी है। अब रॉयल्टी क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। रॉयल्टी मतलब आप बिजनेस, आप हो तब भी बिजनेस है, आप नहीं हो तब भी बिजनेस है, आप 4 महीने की छुट्टी पे गए तब भी बिजनेस, आपके पास पैसे आते रहे, उसे बोलते हैं रॉयल्टी। तो क्या आप डिसाइड करिए, जो जॉब आप कर रहे हो, अगर वहां पे आप 5 महीने ना गए तब भी क्या आपके पास पैसे आते रहेंगे, तो आपका आप जो है इंटरप्रेन्योर की जॉब कर रहे हो। अगर आप 4 महीने नहीं जा रहे हो, आप और पैसे भी नहीं आ रहे हैं, तो आप सोचिए आपकी जॉब किस कैटेगरी में आती है। इस 4 कैटेगरी के ही लोग होते हैं, और आप डिसाइड करिए आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। आप नो डाउट आपको पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, फैमिली के साथ संडे वाले पापा बनना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि डेली आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और रॉयल्टी का मतलब आपको अगर सपोज दैट कुछ होता है, भगवान न करे कभी कुछ हो आप जैसे स्वस्थ हो वैसी जिंदगी भर स्वस्थ रहिए, आपका फैमिली सुरक्षित रहे। लेकिन जिंदगी का कड़वा सत्य ये भी है कि जो आया है वो एक न एक दिन जाएगा। और ये भी सत्य है कि हमें ये पता नहीं है कि किस दिन क्या हमारे साथ घटित होने वाला है, क्योंकि अगर ये पता हो जाए तो मनुष्य बहुत चालाक है। वो क्या करेगा, वो अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ के 2-4 दिन 5 दिन मेहनत करके अपना सब कुछ बराबर कर लेगा। लेकिन किसी को पता नहीं होता किस दिन क्या होने वाला, किस क्षण क्या होने वाला है। तो इसीलिए मनुष्य हमेशा लेके भविष्य को लेके हमेशा परेशान होता है, लेकिन केवल परेशान ही होता है, उसका सलूशन कभी नहीं ढूंढता। यही प्रॉब्लम है। हम हमें पता है कि हमारी जॉब जा सकती है, लेकिन कभी जब तक हम परेशान रहते हैं, हम अगली जॉब तब तक नहीं ढूंढते जब तक कि एकदम पानी गले तक नहीं आ जाता। तो सेम अभी कोरोना में काफी लोगों को ये बता दिया है, पैंडेमिक इतना हुआ था, जो हर ग्लोबली पैंडेमिक था, जो सभी को बता दिया है कि आपके पास प्लान बी जरूर होना चाहिए। अभी तक काफी लोग प्लान ए पे ही काम करते थे, उसी का नतीजा है कि काफी लोगों की जॉब जा चुकी है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी सर्वे हुए हैं काफी कि अभी और भी जॉब जाने वाली है। अभी तो काफी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऊपर से बैन कर रखा है कि कोई की जॉब नहीं निकालना, लेकिन जैसे ही ये पेंडेमिक खत्म होगा वैसे ही कंपनियां क्या करेगी, कॉस्ट कटिंग के चक्कर के, रेवेन्यू उनका जीरो हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां जीरो हो जा रही है, तो वो पैसा कहाँ से देंगी, तो हमारी कॉस्ट कटिंग करेंगी और फिर हमारा पैसा नहीं मिलेगा। तो
यही आपने प्लान भी बनाया नहीं था, इसीलिए आप परेशान हो। और जो प्लान भी बना के रखे थे उन वो आज परेशान नहीं। आज सपोज दैट मैं संतोष यादव सर की बात कर लूं, तो उनके पास आज नोएडा में काफी जगह उनके एसेट क्रिएट कर लिया था। एसेट मतलब उनकी काफी दुकान है, मॉल्स है, जो अगर आज उनका वेस्टीज भी अगर वो चली जाए, बहुत से लोग बोलते वेस्टीज यार चली गई तो क्या करूंगा, अरे बिल्कुल चली जाएगी तो आप क्या करोगे, दुकान है आपको, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या जीरो है। लेकिन यहाँ पे एक एसेट क्रिएट कर सकते हो। एसेट मतलब आप यहाँ से इतना पैसे कमा सकते हो कि आप जो है चाहे वेस्टीज करो या ना करो, आप इतना क्रिएट कर लोगे एसेट कि आप इन फ्यूचर आप या आपकी फैमिली कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं करेगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम मतलब पैसे की प्रॉब्लम तो कभी नहीं होगी। तो यही है, वेस्टीज एंटरप्रेन्योर बनने पे जोर दीजिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही है जो उसमें आप टाइम भी आएगा, रॉयल्टी भी आएगी, मनी भी आएगी। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार मैं तो बिजनेस कर लूंगा। बिजनेस कैटेगरी जो होती है वो केवल जो होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की होती है, मतलब आप खुद को खुद एक जॉब देते हो। कोई बॉस होता है मैं दुकान खोल लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो केवल आप जो है बोलने का तो बिजनेस है, लेकिन वो आप एक केवल खुद को एक खुद की नौकरी देते हो। मतलब आप जो है जब अपनी अपने लिए एक नौकरी ढूंढते हो और वो भी खुद की, तो उससे क्या होता क्या है, बिजनेस का मतलब होता है कि आप रहो या ना रहो, आपका बिजनेस चलता रहे। धीरू भाई अंबानी आज वो दुनिया में नहीं है, फिर भी आज उनका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। रिफाइनरी का बिजनेस था वो चल रहा है। आज अंबानी साहब ने जियो का बिजनेस स्टार्ट किया, आज आप रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सुबह 5 बजे, कितने भी बजे आप जियो का रिचार्ज करते हो, अंबानी साहब को फोन नहीं करते कि मेरा जियो का रिचार्ज खत्म हो गया, आप मुझे सिखा दो, बता दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। आप केवल अपना मोबाइल ऐप उठाते हो, रिचार्ज करते हो, बात करते हो। तो यही चीज होती है कि आप इंटरप्रेन्योर, आप बिजनेस, तो आज हमारे पास इतने मैन पावर नहीं है कि हम इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सके, ना हमारे पास पैसे हैं कि इतना बिजनेस कर सके। तो हमारे लिए सबसे, मैं एक वाक्य बोलना चाहूंगा, अमीर को अमीर बनने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनने का केवल एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग भी कई कंपनियां होती हैं, डाइकुलर टाइप की कंपनियां होती हैं, और वो क्या करती हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं देती। तो 1 मिनट मुझे दीजिएगा, एक्चुअली मुझे लैपटॉप थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा है, तो 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं जस्ट कनेक्ट करता हूँ। थैंक यू ग्रेट लीडर्स, आपका पेशेंस है, बहुत बढ़िया सेशन जा रहा है। थैंक यू, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो मैं बात कर रहा था कि आपको जो है यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप बनना पड़ेगा। और जब एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा आपके अंदर, तो वेस्टीज, मैं क्यों बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग ही अगर एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए बेहतर रास्ता है, तो आप, मैं ये वेस्टीज का नाम क्यों ले रहा हूँ, ये सबके अंदर एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये बार बार वेस्टीज ही क्यों बोल रहे हैं, और भी नेटवर्क मार्केटिंग है तो वहां क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल आप वहां कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि आप जो है नैनो कार खरीद लो, तो आप नैनो के पीछे नहीं जाते, आप कहते नहीं मुझे तो ऑडी खरीदनी है, मुझे तो जैगुआर खरीदना है, मुझे मर्सिडीज खरीदना है। क्यों? क्योंकि वो बेहतर है। कार तो वो भी है, कार 4 पहिया वाली जितनी भी मान लीजिए आप 4 पहिया आपकी ड्रीम है, तो 4 पहिया के बहुत से ऑप्शन आते हैं, ठेला भी 4 पहिया ही बोला जाता है, लेकिन आप 4 पहिया में क्या ढूंढते हो, लग्जरी। तो सेम वेस्टीज है, वेस्टीज को लग्जरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेस्टीज आज इंडिया की ही नहीं, ग्लोबली अपना धाक जमा चुकी है। अगर हम वेस्टीज की बात करें तो वेस्टीज अभी देखिए हमारे साथ अभी जस्ट नया नया प्रोडक्ट आया है, पेटा के साथ मिलकर हमने अभी जो है एक बेहतरीन प्रोडक्ट निकाला है। और आप देखते होंगे कि इतनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं इंडिया में, लेकिन केवल प्रचार वेस्टीज का ही क्यों होता है, वो भी न्यूज चैनल। ऐसा नहीं कि वेस्टीज का वो न्यूज चैनल है, तरह तरह के न्यूज चैनल, तरह तरह के अखबार में वेस्टीज का ही नाम क्यों आता है, टॉप 100 में वेस्टीज का ही नाम क्यों जा रहा है।
और वेस्टीज ही से लोग क्यों करोड़ों लाखों कमा रहे हैं? अगर सब जगह इतना बेहतरीन सिस्टम है तो वेस्टीज ही क्यों है लोगों को आगे बढ़ा रही है? ये खुद से क्वेश्चन करिए, मुझसे नहीं। आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, खुद से गूगल करेंगे तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अगर मैं बताऊंगा तो आपको इस कान से सुनेंगे, उस कान से निकाल देंगे, क्योंकि जो फ्री की चीज होती है ना उस पर हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। अगर मैं यही 500 रुपए लेके मीटिंग करता तो लोग 2 घंटे वेट भी करते और बहुत बढ़िया ढंग से सुनते भी। लेकिन अगर फ्री का नाम से ना लोग जो है कहते हैं अरे फ्री ही तो बता रहे हैं। तो यही चीज होती है, हमें फ्री पे ध्यान नहीं देना, हमें देना कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या मेरे मतलब का है, क्या मेरे लाइफ से मैं उसको लाइफ से संबंधित है मेरे, क्या मैं उसको अपने लाइफ के थ्रू देख सकता हूँ। अगर हाँ तो आप उसको जरूर, एक पेन कॉपी आपके पास होगी। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मीटिंग किसी की भी ज्वाइन करें, आपके पास एक डायरी, एक पेन होना चाहिए, जिससे आपको पता नहीं किस पॉइंट पे कौन सी बात आपको अच्छी लग जाए और वही बात आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित। जैसे मैं अपनी बात करूँ, रोहित सर ने मुझे कई बार प्लान बताया था, लेकिन मैं उस टाइम मेरे कुछ अपनी प्रॉब्लम्स थी जो मैं वेस्टीज को ध्यान नहीं दिया। मैं अब पछताता हूँ कि काश मैं उस टाइम जुड़ गया होता। लेकिन सभी के सामने होती है, भगवान तभी बेहतर करता है जब आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है। आज आप यहाँ पे हो आज, तो इसका मतलब आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतरीन हो रहा है, तभी आप यहाँ पे हो। नहीं तो बहुत से लोग आज भी टिकटॉक वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे फालतू के। तो आप यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग सेमिनार में आ रहे हो तो मतलब आप कुछ अपने लाइफ में बेहतर करने जाना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, बदलाव चाहते हो, तभी आप मीटिंग सेमिनार में आ रहे हो। अगर कुछ बदलाव ना चाहते हो, जरूर आप यहाँ आना ही नहीं चाहते। तो आप अपने लिए गॉड से प्रे करिए कि आपका आज जैसे शनिवार है तो आपका मंगल भी सही है और शनि भी सही है, तभी आप यहाँ पे हो। और वो भी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में जो होता है ऐसे ही आता है, जिसका मंगल शनि सही होता है, लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहता है, वही नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आता है। और वेस्टीज में वो आता है जिसका लक भी सही होता है, क्योंकि और बहुत से क्या होता है डायकुलर टाइप की कंपनियां हैं जो जिनका केवल काम ही होता है पैकेज देती है, 10,000 का 15,000 का सामान देती है, एक बार पैसा लूटती है, उसके बाद कहती है बाय बाय। या 2 लाख 3 लाख का आती है, जैसे स्पीक एशिया टाइप की कंपनी आई थी, 2-3 लाख रुपए ले लेती है हम लोगों से और उसके बाद लूट के चली जाती है। क्योंकि हमें पता ही नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का असली मतलब होता है डुप्लीकेशन। अगर हमारे नेटवर्क में, हमारे प्रोडक्ट में डुप्लीकेशन नहीं है, दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। हम नहीं कर रहे हैं, हम लूटने का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपसे कोई भी बोलता है 10,000 15,000 या वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर खरीदना पड़ेगा, तो मतलब वो आपको गुमराह कर रहा है। इवन आपका अपलाइन हो, इवन कोई बहुत बड़ा लीडर हो, अगर ये बोलते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है डुप्लीकेशन, हैबिट चेंज करना। आपकी जो हैबिट है कि जो मार्केट सामान लाते हैं वो हैबिट चेंज करके वेस्टीज के थ्रू सामान ना अपना शॉप यहाँ बदलना और आने वाले टाइम में अपने जो भी लोग हैं उनकी भी शॉप चेंज कराना, इसे बोलते हैं डुप्लीकेशन। तो अभी हमें पता चल गया कि हम कंफर्ट जोन में हैं, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। हमारा इनकम जोन क्या है ये भी हमें पता चल गया। हमारे पास टाइम नहीं है, पैसे हो सकते कुछ लोग कमा रहे हो अच्छे, और लेकिन रॉयल्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें टाइम और होना चाहिए, तो इसलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज को हमने चुना है एज ए व्यवसाय। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यार मैं तो काला हूँ, मैं तो गोरा हूँ, मैं तो जेंट्स हूँ, मैं लेडीज हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो वो क्या मेरे लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग है? तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि बिल्कुल आपके लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग है। कंपनी में आप अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो उसको जो है चपरासी की जॉब दी गई, थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको जो है थोड़ा अच्छा जॉब मिलेगा। लेकिन वेस्टीज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपकी पढ़ाई, आपके रंग रूप, आपके काले गोरे छोटे लंबे लेडीज जेंट्स से कोई, आपके जेंडर से लेके कोई भी सवाल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फर्स्ट डे आप आओगे आपको इज्जत दी जाएगी। ये नहीं पूछा जाता है आपकी डिग्री क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप ग्रेजुएशन पास हो कि नहीं, तभी हम आपको सर बोलेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा क्या करते हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तभी उनको सर बोलते हैं जो डेली लाइफ में। लेकिन वेस्टीज में क्या होता है, जैसे आप आते हो आपको सबसे पहले डिनोट किया जाता है, आप इवन बोलना भी नहीं जानते तब भी बोला जाता है सर। तो और बड़े पढ़े लिखे लोग भी आपको सर बोलते हैं। तो ये वेस्टीज सिस्टम है जहाँ पे सबको इक्वली
ट्रीट किया जाता है, कोई को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपका जय जयकार होगा, आप डाउन जा रहे हो तो आपको हैंड होल्ड किया जाएगा, आपको ऊपर खींचा जाएगा, ना कि आपका पैर खींचा जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, 25 साल की उम्र में 45 लाख की ऑडी के साथ 6 लाख रुपए इनकम शिवम गोस्वामी एक यूथ आइकन है। ये शिवम गोस्वामी दिल्ली के रहने वाले हैं और इनके पास खुद की इनके पापा की बिजनेस था, लेकिन इन्होंने उस बिजनेस को नहीं किया और खुद का एक पहचान बनाया। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप के जो बिजनेस पे लगे रहते हैं, बोलते हैं कि यार मेरे पास बिजनेस है। अपनी पहचान बनाने का अलग ही रुतबा होता है। अपने माँ बाप के पैसे पे जीना क्या जीना। तो इन्होंने अपना एक रुतबा बनाया। आज देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम है। 6 लाख रुपए तो पुरानी इनकम है। आज इनकी पैंडेमिक में भी पिछले जो महीने की 11 लाख रुपए इनकम थी। और तरह तरह की गाड़ियां आज है, ऑडी देख सकते हो। लोगों का सपना होता है कि ऑडी मिले। आज ये 25 साल की उम्र में, जिस साल में लोग रिज्यूम लेके दर दर तरक्की के लिए जाते हैं, इंटरव्यू अपने आप को बेचने जाते हैं 10,000 20,000 में, वो उस उम्र में ही आज 11 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये आप भी कर सकते हो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आपके अंदर जो जुनून होना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर ये जुनून था। इन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया था। आप उस दिन आगे बढ़ जाते हो जिस दिन आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। एक्सक्यूज आपकी, जिस दिन आपके एक्सक्यूजेस नहीं खत्म होंगे तो आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। जिस उम्र में आप नीचे देख रहे होगे कि जिस उम्र में लोग बोलते हैं अरे यार अब तो राम भजन करने का टाइम है, अब तो बहुत समय हो गया, उस उम्र में हमारे रमेश पुहानी जी है, वेस्टीज के ब्रांड एम्बेसडर है। उनकी 35 लाख रुपए इनकम है यहाँ से। 35 लाख रुपए, जिस उम्र में लोग अपने बेटे के सामने हाथ फैलाते हैं कि पैसा दे दो, 10 रुपए 15 रुपए, थोड़ा सा ये करके आता हूँ वो करके आता हूँ, उस उम्र में आज ये 35 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले से ज्वाइन किए थे, इन्होंने स्टार्ट किया था अपना जो है 55 सालों में स्टार्ट किया वेस्टीज को। आज देखिए 35 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो मतलब एक जवान भी कमा रहा है, एक बूढ़ा भी कमा रहा है। तो मतलब एकदम टाइम लिमिट। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत सी कंपनी में कहते हैं 60 साल के बाद रिटायरमेंट। वेस्टीज कहता है आप 60 क्या 70 के भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप आओ। बस क्या है, आपके अंदर करने की क्षमता होनी चाहिए, लगन होना चाहिए। और हमारे साथ ऊपर देख रहे हो रिप लिखा हुआ है, क्योंकि अब हमारे साथ सुदर्शन मोहंती जी इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, ऐसा नेटवर्क बनाया। आज भी लोग जो है तरह तरह से साबुन तेल शैम्पू, जो बोलते हैं ना साबुन तेल शैम्पू, चैन वाला बिजनेस, ये वाला बिजनेस, वही बिजनेस की आज ये खूबसूरती है कि इन्होंने 11 लाख का अपना चेक छोड़ा था, जो लगभग लगभग आज जो है 20 प्लस हो चुका है। मतलब 11 लाख पे ये दुनिया को अलविदा कह दिए थे। चार्टेड अकाउंटेंट थे, पढ़े लिखे थे, इनको समझ में आ गया नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है। और भगवान तो इनका फैमिली के सद्भावना दे कि आज ये दुनिया में तो नहीं है, इनकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने एक सिस्टम दे दिया, एक नेटवर्क बना दिया, एक वेस्टीज फैमिली बना दी, जो आज साबुन तेल शैम्पू खरीद रही है। और यहाँ से इनको घर में चेक जा रहा है। मैं चाहूंगा जो म्यूट म्यूट रखें, जो भी लोग अनम्यूट कर रहे हैं प्लीज म्यूट रखें माइक अपना। तो ये भी वेस्टीज के ब्रांड एम्बेसडर थे। आज इनकी वाइफ को, इस फैमिली की इनकम 20 लाख रुपए महीने जाती है। तो यहाँ पे यही यही रॉयल्टी की बात मैं कर रहा था कि आप जो बिजनेस करते हो, आपके बाद आपकी वाइफ, आप सपोज दैट बहुत बड़े मैनेजर हो गए, बहुत बड़े इंजीनियर हो गए, बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, बहुत बड़े लॉयर हो गए, वो आप ही हो। आपकी फैमिली में आपकी वाइफ, आपके बच्चे वो चीज नहीं कर सकती। बट नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है, अगर आप यहाँ पे एक बार अपना, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, बहुत लगती है, ये नहीं कहते होंगे तुरंत हो जाएगा, चुटकी बजा के हो जाए। चुटकी बजा के होता तो सब कुछ कर लेते, चुटकी बजा के जादू की झप्पी कोई नहीं है यहाँ पे, बहुत टाइम लगेगा। जादू की छड़ी घुमाने वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, टाइम लगेगा। 3 से 4 साल आपको टाइम लगेगा, वो भी फुल्ली, मतलब आप एकदम लग जाइए इसमें। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, यही एक बिजनेस है कि आपको जॉब नहीं छोड़ना, फ्री टाइम में आप करते रहिए। मैं 2 साल 3 साल नहीं बोलता, लेकिन 5 साल में आपको बिजनेस हो जाएगा। क्योंकि जो आप आज कर रहे हो, अगर वही काम आप जिंदगी भर करोगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर वही काम आप जो है करते रहोगे, तो वही आपकी सब्जी बदलेगी, आपके ऑफिस जाने का स्टाइल बदलेगा, बालों का स्टाइल बदलेगा। बाल सफेद हो जाएंगे तो कलर करके जाओगे, लेकिन ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। अगर आपको चाहिए रिटायरमेंट 5 सालों में, 4 सालों में,
तो वेस्टीज से बेहतरीन कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। आज वेस्टीज की बात मैं क्यों करता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, मेरी बात मत मानिए, विल गेट्स, डोनाल्ड ट्रम्प, नरेंद्र मोदी, जितने भी बड़े बड़े आज बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप लोग हैं, वो बताते हैं कि आने वाला फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। आज आपने जेसफ का नाम सुना होगा, जो अमेजन फाउंडर है। क्या किसी ने सोचा था कि क्या आदमी सामान की डिलीवरी करा के दुनिया का सबसे रईस आदमी हो सकता है? उनका, दुनिया का सबसे बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात करूँ, सबसे ज्यादा उनका आज नेटवर्थ है। वो पैसा कमाने वाले आज वो केवल सामान की डिलीवरी करके हो रहे हैं। तो आप जिसको विश्वास ही नहीं होता। उसके बाद हमारे फेसबुक हम लोग चलाते हैं, केवल फेसबुक का एक सिस्टम बना के। आज आपको पता है कि मार्क जुकरबर्ग दुनिया के जो तीसरे नंबर में आते हैं। तो मतलब हम वो चीज सोच नहीं पाते कि क्या नेटवर्क बना के भी हम इतना कमा सकते हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। और आगे हम चलते हैं। जो बहुत से बोलते हैं यार लेडीज का नाम नहीं आ रहा है, लेडीज का नाम नहीं आ रहा है, बिल्कुल प्लीज म्यूट कर लें, जिनका भी आवाज आ रही प्लीज म्यूट कर लें, अपना माइक म्यूट रखें। तो लेडीज का भी नाम पीछे नहीं है। लेडीज तो ऐसे भी इंडिया में जैसे लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, तो मतलब लेडीज तो हमेशा आगे रही है जिनसे। बस क्या है, हम उनको मौका नहीं दिया जाता आगे बढ़ने के लिए। तो मौका अगर उनके पास मिले तो जिनसे कहीं ज्यादा बेटर कर सकती हैं। और वेस्टीज ने वो दिखाया है। वेस्टीज में काफी ऐसी लेडीज है, 70% लेडीज जो सक्सेसफुल है। इसमें से एक बहुत बेहतरीन हमारी जो है दीपाली पात्रा वाला, बहुत बेहतरीन लीडर है। इनके अंदर लीडरशिप कूट के भरी है। ये एक सिंपल हाउस वाइफ थी और इनके पीछे हस्बैंड भी दिख रहे होंगे। तो पहले खुद ये नेटवर्क मार्केटिंग में आई, अपना मुकाम है। बहुत सी लोग लेडीज बोलती है यार मुझे, मेरे घर में तो मेरे ससुर नहीं करने देंगे, मेरे हस्बैंड नहीं करने देंगे, मेरे वो नहीं करने देंगे नेटवर्क मार्केटिंग। बिल्कुल मैं मानता हूँ वो नहीं करने देंगे, क्योंकि आपने अपना वर्थलेस कुछ ऐसा काम ही नहीं किया कि उनको लगे कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं लाइफ में। जिस दिन आपको उनको लगने लगे कि ये नहीं लाइफ में कुछ बड़ा कर सकती है, उस दिन वो खुद हाथ पकड़ के बोलेंगे जा बेटा करो। तो आपको सबसे पहले अपनी वैल्यू बढ़ानी है। जिस दिन आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उस दिन आपको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू बढ़ाइए, तभी आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो। तो अपना वैल्यू बढ़ाने पे स्टार्ट आज से काम करें। वैल्यू बढ़ाने कैसे, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद बोलते सभी, अभी तो बात हो गई एक स्टूडेंट की, एक बूढ़े आदमी की, एक चार्टर्ड अकाउंट की, एक लेडीज की, हाउस वाइफ की। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं, मैं एकदम अंगूठा छाप हूँ, मैं क्या करूँ, क्या मेरे लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल आपके लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग है। आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, एक अनपढ़ इंसान ने ली वेस्टीज के कार फंड से BMW। कारों में भी BMW, लोगों का सपना होता है, लाखों लाखों कमाने वाले BMW नहीं ले पाते। वो भी एक अनपढ़ इंसान, मिस्टर मोइन खान। कहते हैं लोग जब सक्सेसफुल होता है, जब आपको लोग फेसबुक पे नहीं, आपको गूगल पे सर्च करें, तो ये हमारे जो है सुदर्शन, सॉरी, मोइन खान जी है। ये अपनी लाइफ में अगर ये भी सोचते कि मैं जो कंफर्ट जोन में रहते, मैं जैसा सिलाई कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, कपड़े सिल रहा हूँ, 7,000 का महीना कमा ले रहा हूँ, तो आज ये वेस्टीज से 7 लाख रुपए न कमाते, BMW में न चलते, दिल्ली में बेहतरीन फ्लैट बंगला न लेते। तो ये इनकी एक सोच का परिणाम था, एक स्पार्क हुआ इनके दिमाग में। क्योंकि हमारे अंदर, सभी के अंदर जो है एक पेड़ छिपा होता है, लेकिन हमारे क्या बीज होता है दिमाग में, उसको पेड़ बनाने का काम हमारे ऊपर डिपेंड है। पेड़ बनाता क्या है? मीटिंग, सेमिनार, अच्छे अच्छे बुक्स, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहना। तो ये अनपढ़ इंसान के अंदर जो चेंजेस आया, आज लोग, ये सबसे पहले डाउन टू अर्थ है। आज इतना पैसा कमाने के बाद भी घमंड नाम की कोई चीज नहीं है, बहुत बेहतरीन इंसान है। और जितने भी वेस्टीज में लोग इंसान बेहतरीन इसलिए होते हैं, कुछ होते हैं जो शुरुआत में थोड़ा सा सफलता पाते हैं, वो अपने आप को यहाँ समझने लगते हैं। वैसे लोगों से आपको दूर रहना, वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करने वाले। क्योंकि झुकता वही है जो जिसके पास चीजें होती है। जैसे आपका आम का पेड़ देखा होगा, इस मौसम में सभी आम के
टहनियां नीचे झुक जाती है, क्योंकि उनका लोड जो है आम आ जाता है। जिसके पास बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है ना, वो हमेशा झुकना, सबसे पहले झुकना जान जाता है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता वही अकड़ में रहता है। तो अकड़ना केवल मुर्दों को शोभा देता है। हम जीवित लोग हैं, मैं अकड़ शोभा नहीं देता, क्योंकि मरने के बाद कोई भी अकड़ता बहुत है मुर्दा। तो हमें मुर्दा नहीं, हम एक जीवित इंसान है, अकड़ नहीं होनी चाहिए। आपके डाउन लाइन नहीं आ रहे हैं तो आपको उनसे उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आ गया है तभी आप यहाँ हो। अगर उनको नहीं समझ में आया तो उनको समझाना आपका कर्तव्य है, जब तक कि वो समझ ना जाए। हाँ, कुछ होंगे जो आपका फोन नहीं उठाते, उनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वैसे लोग ना आगे बढ़ेंगे खुद, ना आपको बढ़ने देंगे। हाँ, आपकी कुछ मन मुटाव है, कुछ समस्या है, उनको समाधान है आपके बिजनेस स्टाइल करने के तरीके से। अगर उनको प्रॉब्लम है तो उनसे जरूर आप पूछिए कि क्या दिक्कत है, क्योंकि आपके साथ अगर एक लोग ही मन मुटाव है, 2 लोगों का, 4 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का, तो मतलब आप सोचिए आपके अंदर प्रॉब्लम है। अगर केवल एक आदमी आपकी बातों से मन मुटाव हो तो हो सकता है उसकी पर्सनल प्रॉब्लम, लेकिन आपसे कई लोग अगर कटते चले जाए तो समझ लीजिए आपकी बिजनेस स्टाइल में, आपके व्यवहार में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जो कि सही करने को आपको चाहिए। क्योंकि आप जब तक नहीं सही करोगे, लक कभी कभी साथ देता है, लेकिन हमेशा नहीं साथ देता। हो सकता है जो आपके डाउनलाइन में वो अपने बारे में सोच रहे हो, इसलिए आपका नेटवर्क चल रहा हो, लेकिन तब तक ही चलेगा जब तक कि आप वो साथ देंगी। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना। अपने अगर व्यवहार को हमेशा लचीला रखना है, और एक अनपढ़ इंसान भी यहाँ बढ़ सकता है, तो हम तो पढ़े लिखे भी हैं, हम तो और आगे बढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। आपके पास पेन कॉपी हो तो नोट कर लिएगा, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे उस पर हम बात करेंगे अभी। हाउ टू बिल्ड बिजनेस इन पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब जो ऐसा सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ना गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता, केवल कंट्रोल होता है भगवान का। तो उस सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में भी अगर हम अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिया है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बताता जाऊंगा, लास्ट में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले है टॉक टू योर टीम। बहुत से लोग, क्या मैंने देखा है, महीने में एक बार फोन लगाते हैं, बोलते हैं भाई परचेजिंग कर लो यार। तो अगर आप केवल इतना ही उनसे मतलब रखेंगे तो वो भी आपसे उतना ही मतलब रखेंगे। आपको कभी नेटवर्क नहीं मिलेगा। हाँ, हर महीने आपको 20-30 टीवी तो मिल जाएगा, लेकिन आपको कभी नेटवर्क नहीं मिलेगा। उनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल तब निकलेगा जब तक आप उनसे 1 to 1 इनकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझोगे, उनकी समस्या को। अभी बहुत से मैंने लीडर को देखा है, कई लोगों की जॉब चली गई है, लेकिन उनको अभी अपना बिजनेस ही करना है, कि यार तुम सामान नहीं खरीद रहे हो, यार तुम पीवी नहीं बढ़ा रहे हो। ऐसे लीडर केवल अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए वो कभी बढ़ नहीं पाते। इस सिचुएशन में अगर किसी की जॉब गई है तो उनसे ये समझाना है कि आप यहाँ पे नेटवर्क कैसे बना सकते हो, उस पर बात करेंगे आपको। ऐसे ये बात नहीं करनी कि जाके सामान 3,000 खरीद लो, 100 पीवी में आ जाओ, 60 पीवी में आ जाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं। वो कैसे आज जो लग्जरी चीजों को छोड़ छोड़ के आप बेसिक चीजों पे आ चुके हैं, कि उस खाना खाने को मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो उस सिचुएशन में आपको उनको देखना है कि क्या प्रॉब्लम, क्या है सामने वाले की। प्रॉब्लम ये है कि वो लग्जरी आइटम वेस्टीज का नहीं खरीद सकते, वो केवल अभी आप उनको बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे कैसे नेटवर्क बढ़ा सकते हो, आप यहाँ पे कैसे लोगों से बात कर सकते हो, कैसे बता सकते हो, और यहाँ पे आप अपना यहाँ पे चेक बढ़ा सकते हो, जो चेक आपको आगे लाइफ में आगे बहुत आगे तक ले जाएगा। तो हमेशा टीम के सपोर्ट में रहिए। आप एक कॉन्फ्रेंस कॉल करिए, लोगों से 1 to 1 बातें करते रहिए। जरूरत नहीं कि आप हर बार नेटवर्क, केवल नेटवर्क की बात करो, हर बार बिजनेस की बात करो। पर्सनल बात करिए कि आज का कैसा चल रहा है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे क्या सोचा है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। उस चीजों पे बात करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगी कि ये किस सिचुएशन में है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। भले ही सामने वाला हंस रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही है। उसने अपने आप को इस लायक बनाया कि वो खुश है, लेकिन जरूरत नहीं कि उसके पास एक ही प्रॉब्लम हो सकता है उसके फादर की जॉब चली गई हो, वो एक ही सिंगल सोर्स इनकम हो। तो उसको यही बताना है कि आपको प्लान बी पे काम करना चाहिए। जब आप उसको इस तरह ट्रीट करोगे, सामने वाला का फेथ बढ़ेगा, आपके आप पे ट्रस्ट करने लगे। और आदमी जिस पे ट्रस्ट करता है उसी को अपनी दिल की बात बताता है। दिल की बात मतलब अंदर की बात होती है, जो नॉर्मल आदमी नहीं जान सकता। अभी मेरा भी बिजनेस करने का अलग तरीका था। मैं हमेशा यही करता था, लोगों से बात करता था, यार सामान खरीद लो, ये कर लो।
और मैं मंथली में केवल एक बार ही बात करता था मेरा बिजनेस पे। लेकिन अभी जब से मैं, और उसमें से हुआ क्या, उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि लोग आपसे बात करना बंद कर देते हैं, आपको फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नेटवर्क नहीं कि आपका जो है फोन उठाना ही बंद कर दें, क्योंकि जब तक आपसे पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनेगा तब तक आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। हाँ, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा जो फुल टाइम कर रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम नहीं कर रहे तो कोई और करेगा, कोई और करेगा, ऐसे करते करते हर रोज मिल रहा है 20-20 लोगों से, 30-30 लोगों से। तो ऑब्वियसली जब जो महीने में 1000 लोगों से मिलेगा तो 500 लोग तो नेटवर्क में आ ही जाएंगे, या 400 तो आ ही जाएंगे। लेकिन आप महीने में केवल 10 ही लोगों से मिला तो आपका नेटवर्क सोचिए कहाँ रहेगा। तो पार्ट टाइम का आप कर रहे हो तो पार्ट टाइम में सबसे बेहतरीन होता है कि आपको अपना रिलेशनशिप बेहतरीन करना है। फुल टाइम वालों की बात नहीं करते, क्योंकि फुल टाइम वाले तो उनका काम ही हो गया है कि वो करना ही करना है उनको। तो वो पूरे नेटवर्क में मान लीजिए वो 4 महीने में उनकी ऑडी आ गई तो देखा देखी पे तो लोग आएंगे, लेकिन आपके 4 महीने में ऑडी नहीं आने वाली, क्योंकि आप पार्ट टाइम कर रहे हो। तो पार्ट, और आप बिजनेस सीख रहे हो। अब आप सिद्धार्थ सिंह के कंपेयर अपने आप से करने लगोगे कि यार सिद्धार्थ सिंह तो ऑडी ले लिए थे, मैं क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि सिद्धार्थ सिंह का 95 से सॉरी 1995 से वो जो है इस नेटवर्क मार्केटिंग में। आप अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए आप अपने आप को किंग मेकर समझने लगते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको केवल लचीला रहना है, लोगों से रिलेशनशिप बढ़ाना है, और उनको ये सिखाना है कि नेटवर्क आप कैसे बढ़ा सकते हो। और दूसरा है टीम मीटिंग, जो अभी हम कर रहे हैं जूम ऐप पे। तो मीटिंग करते रहना लोगों से, अपनी टीम को इंगेज करते रहना, आपकी अपनी टीम में लीडरशिप डेवलप करने हैं। मैं, बहुत से लोग ओवर एक्साइटेड आते हैं कि यार अब अगले साल तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। बिल्कुल तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक आपकी टीम में नवरत्न नहीं आएंगे। तब तक, जैसे अकबर तभी महान था जब उसके पास जो है नवरत्न थे, बीरबल जैसे लोग थे। तो आपको भी अपने जैसे नवरत्न ढूंढने पड़ेंगे। और नवरत्न कब मिलते हैं, जब आप अकबर की जैसे, आपने अकबर बीरबल के काफी चुटकुले सुने होंगे जिसमें अकबर को बताया गया कि मूर्ख था और बीरबल बहुत बुद्धिमान। अकबर मूर्ख नहीं था, अकबर क्या था, अकबर बहुत समझदार था। उसको पता था कि अगर मैं अपना दिमाग चलाता रहूंगा तो मेरे नवरत्न कभी डेवलप नहीं होंगे। तो आप क्या करते, सोचते हो मैं प्लान बताऊंगा तभी लोग ज्वाइन करेंगे, मैं मीटिंग करूंगा तभी लोग करेंगे, मैं मीटिंग करूंगा तभी कुछ होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, आप तो खुद सीख जाओगे, खुद आगे बढ़ जाओगे, लेकिन आपके नवरत्न कभी डेवलप नहीं होंगे। और ये गलती मैंने की है, शुरुआत में मैं ही सोचता था कि मैं करूंगा, मैं ही ये करूंगा तभी होगा। तो वो बिल्कुल नहीं करना। नवरत्न अपने डेवलप करिए और अपने लोगों को आगे करिए, पढ़ाइए। जब तक आप लोगों को आगे नहीं बढ़ाओ, गलतियां वो करेंगे, आपने भी की है वो भी करेंगे ऑब्वियसली। कोई, क्योंकि कोई भी यहाँ पे लीडर का मतलब होता है, ट्रेन होते हैं लीडर, सिर्फ पेट से ज्यादा कोई नहीं लीडर होता। वो या तो ट्रेंड होता है या सेल्फ ट्रेंड होता है, किसी के द्वारा ट्रेंड किया जाता है। तो आप हो सकता है सेल्फ ट्रेंड हो गए हो, आप आगे बढ़ गए हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं सेल्फ ट्रेंड नहीं होता। हमारे मान लो अपनी बात करें तो हम लोग आईटी वाले लोग नेटवर्क से ज्यादा फेमिलियर रहते हैं, इंटरनेट का कैसे यूज करना उनको पता होता है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो इतना इंटरनेट पे नहीं हावी होते, तो उनको समझाना है कि आप कैसे यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हो, कैसे यहाँ पे आ सकते हो, कैसे मीटिंग सेमिनार में। बहुत से लोग इवन जूम भी इंस्टॉल नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों से आप ये मत सोचिए कि वो आपसे बेहतर कर सकते हैं तुरंत। वो आपसे बेहतर ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और किसी की पोटेंशियल अपने पोटेंशियल से मत नापिए कि सामने वाला मैं हूँ तो ये कर सकता है। आपसे बेहतर भी बहुत से लोग हैं। जैसे कि भले ही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ थे, लेकिन कर्ण से ज्यादा महान धनुर्धर हो नहीं पाए अर्जुन। श्री कृष्ण भगवान ने बार बार वो बोला, वाह कर्ण वाह क्या धनुधारी थे। तो ये मत सोचिए आपका किसी के साथ है तो आपका नेटवर्क बढ़ रहा है तो आप सोच रहे हो कि मैं ही यहाँ पे राजा हूँ, मैं ही किंग मेकर हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके साथ जो है चीजें हैं वो भगवान का लक है जो चल रहा है। लेकिन लक हमेशा नहीं चलता, मेहनत जो है हमेशा चलती है। तो मेहनत पे करिए, और वो भी नेचुरल तरीके से, अनइथिकल तरीके से करेंगे। कुछ दिन होगा, उसके बाद नहीं होगा। और उसके बाद होता है 1-to-1 प्लान। मौका है 1-to-1 प्लान दिखाने का, क्योंकि 1-to-1 प्लान तभी आप दिखा सकते हो। लोग क्या होते हैं, आप बोलते थे मीटिंग में आओ, सेमिनार में आओ, ट्रेनिंग में आओ, तो लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन पैंडेमिक, कोरोना ने एक ऐसा बेहतरीन मौका दिया आपको कि किसी के पास अभी टाइम का एक्सक्यूज नहीं है।
लोगों की जॉब जो चुकी है घर बैठे हैं, तो उनको भी यही बताना है 1-to-1 प्लान जूम पे इंस्टॉल करिए। उनका बोले जूम इंस्टॉल करो, ज्वाइन करना है करो मत, लेकिन एक बार ट्रेनिंग सेमिनार देख लो, समझ लो, मीटिंग समझ लो, उसके बाद अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है तो बेहतरीन करो, नहीं समझ में आता तो भाई हम जैसे पहले दोस्त थे अभी भी हैं। बहुत से लोग दोस्ती भी तोड़ लेते, दोस्ती नहीं तोड़ना, क्योंकि दोस्ती तोड़ने के बाद आपको रास्ता खत्म हो जाता है, बात नहीं कर पाओगे किसी से। लेकिन उसकी अगर रोहित सर आज मुझसे दोस्ती पहली बार, उन्होंने सबसे पहले मुझे ही प्लान बताया था और सबसे पहले मैंने ही मना किया था, तो अगर वो आज दोस्ती खत्म की होती तो मैं आज नेटवर्क में ना होता। दोस्ती नहीं खत्म करना, लगे रहना है। आज नहीं, सिचुएशन दिक्कत है हमें, अगर सपोज दैट हमारे पास जो है घर में हमारी 4 बहनें हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम एक लड़का देखने गए, लड़का पसंद नहीं आया तो हम क्या करेंगे, दूसरी बार देखने गए, वो भी पसंद नहीं है, उसने मना कर दिया, तीसरे मैंने मना कर दिया, चौथे में मना कर दिया, तो हम क्या अपनी बहन की शादी नहीं करेंगे, अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे? तो बहुत से लोगों को ये होगा जवाब कि बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे हम, अगला लड़का ढूंढेंगे। तो सेम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में विस्टीज में 6 लाइन है, आपकी 6 बहन है, आपके लिए बेहतरीन लड़का ढूंढना है और तब तक ढूंढते रहना जब तक कि आपको बेहतरीन चलाने वाला, उस लाइन को चलाने वाला, उस लाइन से एलओवी वाला ना मिल जाए, तब तक आप उसको साथ दीजिए और चलाते रहिए। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं बस एक बार थोड़ा सा बिजनेस उसका बढ़ गया, 500-600 पीवी आ गया, सोचते हैं बहुत अब ये तो अपने आप कर लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, साथ देना है और बेहतरीन ढंग से देना है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, रीड बुक्स, किताबें पढ़नी है और अच्छी किताबें। किताबें का मतलब ये नहीं मैं बोलना चंपक की कहानी पढ़ने लगो, चाचा चौधरी की कहानी पढ़ने लगो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। किताबें पढ़ने का मतलब है जो आपको एजुकेट करे, जो आपको थोड़ा लाइफ में चेंजेस लाए, ऐसी बुक्स को पढ़ना, आपके थॉट प्रोसेस को बदले, वैसे बुक को रीड करना है। और आपको थोड़ा डिजिटल थोड़ा कम होना है, डिजिटल को बहुत ज्यादा, डिजिटली को ज्यादा अगर हावी होने दोगे तो आप लाइफ में कभी नहीं बढ़ पाओगे। आप बिल गेट्स की बात करो, जो अमीर आदमी थे अभी तक दुनिया के, तब से अभी थोड़ा डाउन डाउन गए, वो दूसरे नंबर पे आ गए। वो भी बात करें तो जो है साल से कम 15-20 बुक पढ़ लेते हैं, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी उनका। तो आप भी बुक पढ़िए, जब भी आपको टाइम मिले बुक जरूर पढ़िए। जैसे मैं एक बुक, रिच डैड पुअर डैड, बहुत ही बेहतरीन बुक है। इस ये मेरे थॉट प्रोसेस को एकदम चेंज कर दिया था 180 डिग्री, कि जो मैं सोचता था वो एकदम बदल चुका है। रिच डैड पुअर डैड, एक ऑथर अपना कहानी लिखा है कि उसके कैसे, अभी ऐसा नहीं, अब गलत मत सोचना कि उसके 2 पापा थे, एक अमीर थे एक गरीब थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिच डैड पुअर मतलब एक उसके दोस्त के पापा अमीर पापा थे, उसके पापा गरीब पापा थे। ऐसा नहीं कि वो नौकरी में पैसे कम कमाते, लेकिन उनकी सोच जो है गरीबों वाली थी और उनकी सोच अमीरों वाली थी। तो यही बहुत बहुत बेहतरीन बुक है, इंग्लिश में भी हिंदी में, जो भी आप ऑडियो बुक भी ले सकते हो यूट्यूब पे और पढ़ सुन सकते हो। दूसरी बुक है सवाल ही जवाब है। बहुत से लोग बोलते हैं सवाल पे सवाल करते हैं और कभी उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। सबसे बोला है नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, तो करते हो उसका कहा है नहीं यार नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेहतरीन है, तुम्हें पता क्या, ये सवाल ही जवाब है, मतलब कि सवाल से ही जवाब देना, उससे बोलना कि ठीक है बहुत बेहतरीन भाई, आप बोल रहे नेटवर्क मार्केटिंग बेहतरीन नहीं है, खराब है, तो मैं भी मानता हूँ खराब है, लेकिन अच्छा क्या ये बता दो मुझे। तो वो खुद चुप हो जाएगा, उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता। क्योंकि बहुत मोस्टली 90% लोग ऐसे होते हैं जो आपको कट तो करते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उनके पास कोई अगर आप आपको बोलेंगे यार क्या बिजनेस में लग गया यार, जोड़ने वाला बिजनेस, ये सामान खरीदने वाला, लेकिन अगर उनके पास बोलो तो मुझे आने वाला टाइम, सर्वे हुआ है 2020 में, जिनकी भी 1 लाख रुपए मंथली इनकम नहीं होगी वो अपने फैमिली को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मुझे 1 लाख रुपए कमाने का कोई ऐसा तरीका बता भाई जो मैं पार्ट टाइम कर सकता हूँ। तो उनके पास जवाब ही नहीं होगा। तो ऐसे ही सवाल है जवाब, ऐसे आपको बुक्स है जो आपको बेहतरीन कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आप वीडियो पर देखना, एजुकेशनल 80% और मोटिवेशन 20%। ऐसा नहीं करना कि एजुकेशनल बोल के मोटिवेशन ही बस आप हर रोज स्टेटस पे अपने मोटिवेट वाली चीज लगा रहे हो, मोटिवेट ये बंगला ये गाड़ी वो चीज, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि मोटिवेट आदमी क्या होता है ना, अनपढ़ इंसान को अगर मोटिवेट कर दोगे तो पहले तो वो मूर्ख था, अनपढ़ था, गंवार था, लेकिन अभी आप उसने उसको मोटिवेट कर दिया तो अभी क्या हो गया, वो मोटिवेटेड मूर्ख हो गया। तो अब वो पहले शांत बैठा था लेकिन अब तो ऊट पटांग काम करेगा। तो ऐसा बिल्कुल एजुकेशन में ज्यादा फोकस करना है, 80% एजुकेशन फोकस करिए और 20% मोटिवेशन पे। और उसके बाद काफी लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, तो बोर नहीं होना। मोटिवेशन मैंने बोला था नहीं बताऊंगा,
केवल आपको एजुकेट करूंगा और यही एजुकेशन आपको लाइफ लॉन्ग आगे ले जाएगी। तो आगे मैं चलता हूँ। शेयर द यूज ऑल द स्टेप इन सोशल मीडिया। जितने भी आपको यूजफुल चीजें लगती है, ऐसा नहीं कि अब वेस्टीज में ये हुआ वो हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो आपको डेली यूज में चीज है, कि हमारे किसी की पाँव में मोच आता है तो उसके लिए आप 20 से क्रीम का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। किसी के शरीर में दांत खुजली वगैरह होती है तो आप साबुन का, नीम साबुन का यहाँ प्रचार कर सकते हो। ऐसे ऐसी चीजों को आप अपने स्टेटस पे सोशल मीडिया के थ्रू आप व्हाट्सएप यूज करते हो उस पे लगाए। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मैं लगभग 20 लोग मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू आए थे, 10-15 लोग मेरे फेसबुक स्टेटस के थ्रू आए थे। तो ये सोशल मीडिया का यूज है, आप कर सकते हो और लोगों को अपने बिजनेस में ला सकते हो। इसके बाद जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। शुरुआत अकेले से होती है, सिंगल आदमी से होती है। जैसे बीज जब रहता है उसके साथ धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर उस पर कई टहनियाँ आती है, पत्ते आते हैं, फल आते हैं, लेकिन शुरुआत अकेले से ही होती है। और धीरे धीरे हमारे अंदर वो खाद पानी पड़ता है और हमारे जो मीटिंग सेमिनार अच्छे लोगों के साथ, जैसे हम बनना चाहते हैं वैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। और इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अगर आपको नहाना है और लोग पानी बाल कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो आपको भी नहाना है, आपको भी नल के नीचे जाना पड़ेगा। तो अगर इस चीज में लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। तब तक जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वही करना है। वेस्टीज का सिस्टम बहुत सिंपल है, कुछ लंबी लंबी चीज नहीं करनी। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वाटर प्यूरीफायर खरीद लेंगे, एयर प्यूरीफायर खरीदवा देंगे और लेवल पूरा कर लेंगे। वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। वैसा आपको कोई बताने वाला नहीं रहा होगा तो आपने किया होगा, या फिर आप ऐसा कर। लेकिन आप जो, इसीलिए सिद्धार्थ सर के वीडियो फॉलो करता हूँ कि उनका कहना है कि आप जो है उनकी जो इस शुरुआत की, आज उनके करोड़ों रुपए, लेकिन उन्होंने अपनी शुरुआत की थी 700 रुपए वेस्टीज से। तो 700 रुपए में आज देखिए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले आता है नेटवर्क, फिर आता है मार्केटिंग। लोग क्या करते हैं, पहले मार्केटिंग करते हैं, बाद में नेटवर्क बनवाते हैं। तो वो गलत काम करते हैं, इसलिए आपका नेटवर्क बन नहीं पाता। पहले यहाँ पे मार्केटिंग नहीं कराना, पहले नेटवर्क बनाने फोकस करना, उनको सिखाना है कि नेटवर्क कैसे बनाते हैं। और जो सीखने के लिए रेडी रहेगा उन्हीं के साथ। का बहुत से लोग बोलते हैं ज्वाइन तो हो जाते हैं। आप सबसे पहले बोलिए ट्रेनिंग सेमिनार में आ सकते हो, सामने वाले बोलेगा यस, उसी के साथ काम करिए। जो बोलता है ट्रेनिंग सेमिनार में नहीं आ सकते, ऑनलाइन में आधा घंटा टाइम नहीं दे सकता, वो आपका नेटवर्क है ही नहीं। वो केवल सामान खरीदना है, उसको बोलिए ठीक है जाओ भाई, वहाँ वहाँ पे सामान खरीद सकते हो, वहाँ जाओ सामान खरीद के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे समझना है। देखिए आप वेस्टिज का है, आपको किस होता है। आप अगर जनवरी मंथ में जुड़ते हो, जिस महीने में जुड़ते हो, केवल आपको आप अपने हुए एक आदमी को आप जोड़ोगे, 2 लोगों का नेटवर्क होगा और आपकी इनकम 25 रुपए आएगी। ऐसे धीरे केवल हर महीने जो भी जुड़ते हैं आपसे, केवल उनसे केवल बोलना है एक आदमी को जोड़ो और 1000 रुपए का सामान जो घर का खरीदते हो वही खरीदो। पूरे साल में 12,000 का सामान खरीदोगे और आपका जो नेटवर्क हो जाएगा। अगर केवल एक एक आदमी भी जोड़ रहा हो, साल में केवल 12 आदमी, ऐसा भी गरीब से गरीब लाचार आदमी 12 लोगों को जानता है। 12 लोगों के साथ जोड़ रहे हो हर महीने केवल एक आदमी को, तो आप जो दिसंबर तक आते आते आपका जो नेटवर्क होगा 4,096 लोगों का नेटवर्क होगा। आप केवल साल में 12,000 रुपए खर्च करोगे और आपका यहाँ रेवेन्यू कितना मिलेगा, आपको मिलेगा कि नितेश सर, नितेश सर का मेरे हिसाब से नेटवर्क एक्चुअली स्लो के कारण से शायद से वो हो गए हैं। अभी कनेक्ट हो रहे हैं नितेश सर, उनका ऑडियो डिसेबल हो सॉरी गया है। सर, ओके सर, कंटिन्यू। सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम। तो अभी सभी आई थिंक विजुअल होगा सभी को। तो ये हमारा नेटवर्क है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे। और केवल 1,000 रुपए। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर आपके नेटवर्क में क्वालिटी नहीं है तो क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। बहुत से लोग 3,000 4,000 परचेजिंग पे लगे रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। केवल अपना नेटवर्क बढ़ा देना, भले ही 200 रुपए। सर आपका नेटवर्क आवाज नहीं आ रही है सर। नितेश सर आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है, फिर से ड्रॉप हो गया। एक्चुअली नितेश सर हैं अभी, बट नेटवर्क इशू है, तो पेशेंस बनाए रखिए। मीटिंग एंड होने वाली है जस्ट।
आ गए नितेश सर, कंटिन्यू सर। बार बार नेटवर्क, और सॉरी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही बार बार। आज जी जी, कोई हम इशू अच्छा नहीं सर। करने जाते हैं तो यहाँ पे अच्छा करने नहीं देते, कोई अड़चने आती है। थिंक मेरा जो है सेशन लगभग खत्म ही होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा कि हमें आप आगे क्या कर सकते हैं। अपना नेटवर्क इसीलिए बढ़ा सकते हैं कि लोगों से मिलना है, और आपको ट्रेनिंग सेमिनार में मैं इसलिए बोलता हूँ आने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग सेमिनार में जब तक नहीं आओगे, अगर आप एक भट्टी से कोयला को अलग कर दोगे तो उसका तपन खत्म हो जाएगा। तो भट्टी जो होती है या ट्रेनिंग सेमिनार सेशन होता है उसमें आपको कंटिन्यू करना है और लोगों। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है नितेश सर, आपकी आवाज। नितेश सर का एक्चुअली नेटवर्क इश्यू चल रहा है। कंटिन्यू करेंगे सर अभी। पेशेंस बनाए रखिए लीडर, जैसा कि सर बता रहे थे, कुछ भी अच्छा करने जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं और अपने साथ सोल्यूशन भी लेकर आती हैं, वो केवल हमारा देखने का तरीका होता है। तो बहुत जल्दी नितेश सर ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, अभी भी ज्वाइन है बट वो उनका ऑडियो डिसेबल है। पुअर थैंक यू सर, नेटवर्क है। थैंक यू संदीप सर। ओके सर, कंटिन्यू। आपने टाइम दिया, टीम ने जितने भी नए लोग हैं उनके तहे दिल से स्वागत कि आपने पेशेंस के साथ सुना। जितने लोग कनेक्टेड हुए थे उतने लोग अभी भी है, तो मैं यहीं पे अपना सेशन को बाइंड अप करता हूँ। तो थैंक यू टीम, आपने इतना पेशेंस सुना। थैंक यू संदीप सर, और